हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे आप लोग होंगे। करंट अफेयर्स 4, 5 और 6 तीनों मार्च का करंट अफेयर एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक एक करके भी कर सकते हैं, बस चीज़ें आप लोग को सुननी सिर्फ है। ईयरफोन आप लोग लगा लीजिए, आंखें आप लोग बंद कर लीजिए, अपनी आंखों को भी आप लोग सुरक्षित रखें। स्लाइड पे देखने से हो सकता है आप लोग की आंख में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए। 5 मार्च, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है? किसने किया है? महिला बाल एवं विकास मंत्रालय। हाल ही में कौन सा देश भारतीय फार्मास्यूटिकल मानकों को आधिकारिक तौर पर संशोधित करने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है? कौन सा है? निकारा, स्वीडन की राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी, आयरलैंड की राजधानी। तीनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। फरवरी 2024 में जीएसटी संग्रह सालाना 12.5% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसे किस वर्ष लागू किया गया था? किसे? जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2017। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी जो है ये आपका वैल्यू एडेड टैक्स का ही एक रूप है। वीएटी, वीएटी सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था? फ्रांस में किया गया था। और उससे भी बड़ी बात, कब किया गया था? ये उससे भी बड़ी बात ये कि भारत जीएसटी सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। हाल ही में डीआरडीओ ने चांदीपुर में एकीकृत पंजीकरण रेंज से डैश के तट पर जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से एक बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHO RADS मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। कहां से किया है? अगला सवाल है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होने से पहले ये कहाँ की राज्यपाल थी? मध्य प्रदेश की। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे गहलोत जी। और गहलोत के बाद अभी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? और बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? बिहार के हम आप लोग को बताते हैं, फागू चौहान जो है ये आपकी राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री जो है पता ही होगा, 9वीं बार शपथ लिए हैं नीतीश कुमार। बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। खाद्य परमिट FSSAI ने यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और समुद्री भोजन विकल्प सुनिश्चित करने के लिए रेलवे मेडिकल बोर्ड को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है। कितने? 150। दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल विज्ञापन तकनीक मंच स्थापित करने का श्रेय नवीन तिवारी को दिया जाता है, जो किस शहर से संबंध रखते हैं? कौन? नवीन तिवारी, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल विज्ञापन तकनीक मंच इन्होंने लॉन्च किया था। ये कहां से है? उत्तर प्रदेश के कानपुर से। अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका गठन किस वर्ष किया गया था?
किस वर्ष किया गया था? 1997। किसका? ट्राई का। बनाया किसको गया है? अनिल कुमार लाहौटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी में फन टाइम स्कीम ओटीएस को अपनाने के लिए निर्देश जारी किया है? किसने किया है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहां पर है? हैदराबाद। महाराष्ट्र की राजधानी कहां पर है? मुंबई। तमिलनाडु की राजधानी कहां पर है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है? विशाखापट्टनम। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने घोषणा की किया कि डैश केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? चंडीगढ़ में। गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा। लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? वाह, क्या प्रश्न! 4। ये 4 लोग जो हैं ये लोग यूटी से हैं और बाकी 241 लोग ये लोग राज्य से हैं। शुरुआती दौरे में 250 संख्याएं बनाई गई थी, जिसमें कि 238 ये जो 238 जो संख्याएं जो थी ये राज्यों से थी और यूटी से थी और 12 लोगों को राष्ट्रपति जो था मनोनीत कर रहा था। अभी ये संख्या 245 हो गई है, जिसमें कि 245 में से 12 आप घटा दो, 245 में से 12 जब आप घटाओगे तो 233 है। 233 जो संख्या जो है ये 233 राज्य और यूटी से है, लेकिन अब उसमें से आप 233 में से 4 आप घटा दोगे तो 229 संख्या राज्य से है और 4 यूटी से है। आप लोगों से एक प्रश्न हमें पूछना है कि अभी राष्ट्रपति ने ये अनुमोदन दिया हुआ है, राष्ट्रपति ने ये डिसीजन दिया हुआ है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबसे आंग्ल भारतीयों को हटा दिया जाएगा। आंग्ल भारतीयों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्णय किस अनुच्छेद से संबंधित था? आंग्ल भारतीयों को हटाने के बाद ये राष्ट्रपति की मनोनीत करते हैं, ये तो उसमें रहेंगे, क्या कहते हैं, राज्यसभा में रहेंगे, लेकिन आंग्ल भारतीय भी थे। आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति। वो आंग्ल भारतीय लोकसभा के किस अनुच्छेद में थे? राज्यसभा के किस अनुच्छेद में थे? और एक राज्यपाल जो करते थे विधानसभा और विधान परिषद, वो किस अनुच्छेद थे? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थस्थल श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा है। भगवान कल्की किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध, जैन महावीर स्वामी, सिख गुरु नानक, इन्होंने स्थापना इन्होंने किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी। अब प्रश्न ये पूछता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 18 तारीख की पहले शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ था कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी, जब गांधी जी गुजरात में जो अपना यात्रा इन्होंने किया जो था अपने अनुयायियों के साथ, उसी के बाद 6 मार्च 1930 को ये नमक कानून तोड़ करके नमक
सत्याग्रह इन्होंने किया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब एक प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही उसका नाम था। पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है, तो नमक सत्याग्रह से संबंधित है। उससे भी बड़ी बात है कि 1930 के बाद 1931 में जब दिल्ली समझौता जब हुआ, दिल्ली पैक्ट जब हुआ गांधी जी और इरविन के बीच, या गांधी जी और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व करता अंबेडकर जी के बीच में हुआ था 1931 में ही। लेकिन दिल्ली समझौता जो था ये गांधी और इरविन के बीच हुआ था, ये गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी ने बोला ठीक है हम जाएंगे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 को हुआ, और तीसरा 19 सितंबर शायद से 18 सितंबर 1932 को। तो गांधी जी राजपूताना जहाज से इंग्लैंड गए, और उससे भी बड़ी बात ये चीज कि राजपूताना जहाज से इंग्लैंड जाने के बावजूद उनका कोई वहां पर रिस्पांस नहीं आया। तो गांधी जी वापस आए, और आने के बाद 1931 में वापस आने के बाद 1932 में फिर से उन्होंने यही सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से उन्होंने जारी कर दिया, और ये अंततोगत्वा 1934 में जाकर के ये सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म किया गया। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने 4 मार्च को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ये किस पार्टी से है, किस पार्टी के हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शाहबाज। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर।